साइबर सेतु तेजी से डेटा समुद्र के उस भयानक अंधेरे में डूब रहा था। सिम्हिका प्रोटोकॉल के काले टेंटिकल जैसे डेटा केबल्स उनके डिजिटल शैडो को पूरी ताकत से खींच रहे थे। नीचे सिम्हिका का विशाल ग्लिच होता हुआ जबड़ा खुल चुका था, जो एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था। आर्यन, अगर हमारा डेटा शैडो उसके जबड़े में चला गया तो हम फिजिकली यहाँ जिंदा रहकर भी सिस्टम से परमानेंटली इरेज हो जाएंगे। अंगद ने अपने वानर एक्सोसूट के थ्रस्टर्स को रिवर्स में फायर करते हुए कहा, पर उनकी स्पीड लगातार कम हो रही थी। आर्यन का क्रोनो गार्डियन माइंड रोशनी की स्पीड से पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर रहा था। वो फायरवॉल नहीं है, वो एक शैडो ट्रैकर है। हम उस पर बाहर से अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई भी अटैक हमारी शैडो को और बड़ा कर देगा। इसे अंदर से क्रैश करना होगा। अंगद के साइबरनेटिक चेहरे पर अचानक एक फियर्स, योद्धा वाली मुस्कान आ गई। प्राचीन काल में मेरे चाचा महाबली हनुमान ने सिम्हिका का वध उसके मुंह के अंदर जाकर किया था। यूनिवर्स 808 की हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी, पर एक डिजिटल अपग्रेड के साथ। अंगद ने अपने वानर एक्सोसूट के कंसोल पर एक हिडन कमांड टाइप की, इनिशिएट प्रोटोकॉल, पवन पुत्र, माइक्रो कंप्रेशन मोड। कैप्टन नहीं, उसके कोर में जाने का मतलब है प्योर डिलीशन, नील नोड चिल्लाया। लेकिन अंगद ने अपनी प्लाज्मा पूंछ को अपने सूट के चारों तरफ रैप कर लिया। अगले ही माइक्रो सेकंड में उनका वो 10 फुट लंबा मैसिव एक्सोसूट एक ब्लाइंडिंग सैफरन फ्लैश के साथ कंप्रेस होने लगा। वो मेगाबाइट से किलोबाइट में और फिर सिर्फ एक सिंगल ग्लोइंग पिक्सल में, यानी एक अकेली रोशनी की बूंद में बदल गए। सिम्हिका का प्रोटोकॉल इस सडन डेटा लॉस को समझ नहीं पाया और कंफ्यूज हो गया। जैसे ही सिम्हिका का जबड़ा उन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ा, वो अकेला सैफरन पिक्सल सीधा उसके उस डार्क वेब मॉ के अंदर शूट हो गया। अंदर घुसते ही सिम्हिका के सिस्टम ने उस पिक्सल को प्रोसेस करना शुरू किया, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अंगद किसी साधारण फाइल की तरह कंप्रेस नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को एक डिवाइन जिप बॉम्ब में कन्वर्ट कर लिया था। सिम्हिका के डीप सर्वर के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते ही अंगद ने कमांड दी, डीकम्प्रेस एट 100,000% कैपेसिटी। सिम्हिका के डार्क बेली के अंदर एक भयानक डिजिटल विस्फोट हुआ। अंगद का वानर एक्सोसूट वापस अपने मैसिव आकार में एक्सपैंड हुआ, पर इस बार उसके साथ साथ राम नाम का अरबों टेराबाइट्स का प्योर अनकरप्टेड होलोग्राफिक डेटा भी उस डार्क सर्वर में फ्लड हो गया। सिम्हिका का इंटरनल एआई इस सडन डेटा ओवरफ्लो को हैंडल नहीं कर पाया। एचयूडी पर रेड एरर्स फ्लैश होने लगे, फेटल एरर, स्टोरेज एक्सीडेड, डिवाइन ओवरफ्लो डिटेक्टेड। एक भयानक स्टैटिक चीख के साथ सिम्हिका प्रोटोकॉल का वो विशाल काला आकार ओशन की सतह के नीचे ब्लास्ट हो गया। उसका करप्शन हवा में बेनुकसान कोड बनकर बिखर गया। टारगेट डिलीटेड, शैडो लॉक रिलीज्ड, नल नोड ने खुशी से चिल्लाते हुए अपने कंसोल पर पंच किया। साइबर सेतु जो लगभग डूब चुका था, अचानक फ्री हो गया। आर्यन ने अपने ब्रह्मांड अस्त्र को हवा में उठाया और उसकी रोशनी से ब्रिज को वापस स्टेबलाइज किया। सुनहरे ब्लॉक्स दोबारा एक दूसरे से मैग्नेटिक लॉक होने लगे और ब्रिज वापस हवा में ऊपर उठ गया। अंगद डेटा समुद्र को फाड़ते हुए हवा में उड़कर वापस ब्रिज पर सेफली लैंड किए। उनका सूट धुआं छोड़ रहा था, पर वो बिल्कुल सेफ थे। आर्यन ने मुस्कुराकर अंगद की तरफ देखा, एक परफेक्ट डिजिटल स्ट्राइक कैप्टन। वानर कॉर्प की बची हुई सेना ने लगातार ब्लॉक्स डिप्लॉय किए और कुछ ही देर में डेटा समुद्र का वो भयानक हिस्सा पार हो गया। ब्रिज एक डार्क मेटालिक जमीन पर आकर जुड़ गया, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था उसने उनकी जीत की खुशी को तुरंत शांत कर दिया। उनके सामने यूनिवर्स 808 की सबसे भयानक जगह थी, डार्क लंका। ये एक सिटी नहीं, बल्कि एक प्लैनेट साइज्ड सर्वर फोर्ट्रेस थी जो लाल और काले नियॉन रंगों में धड़क रहा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस फोर्ट्रेस के बिल्कुल सेंटर से एक लो हेवी बेस की आवाज़ आ रही थी। ये ऐसी आवाज़ थी जो पूरे डायमेंशन के डेटा को वाइब्रेट कर रही थी। ये किसी के ध्यान से उठने की, वेकिंग अप की आवाज़ थी। श्री राम सही थे। अंगद ने अपने बायोनिक आंख को जूम करते हुए स्लो आवाज़ में कहा, रावण ने द कुंभकर्णा इंजन को बूट कर दिया है। डार्क लंका की ज़मीन किसी मिट्टी या पत्थर की नहीं, बल्कि ठंडे काले डार्क मैटर और लाल ग्लोइंग सर्किट से बनी थी। आर्यन और कैप्टन अंगद जैसे ही साइबर सेतु से उतरकर उस फोर्ट्रेस के आउटर रिंग पर पहुंचे, पूरे प्लैनेट साइज्ड सर्वर में एक भयानक भूकंप यानी अर्थक्वेक आया। लंका के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी इमारत थी जो किसी विशाल पहाड़ जैसी लग रही थी, पर वो पहाड़ नहीं था,
वो अरबों सुपर सर्वर्स, डार्क एनर्जी कूलिंग ट्यूब्स और हेवी मेटल प्लेट से बना एक विशालकाय मेका टाइटन था, द कुंभकर्णा इंजन। पिछले 6 महीने सर्वर टाइम से ये इंजन डीप स्लीप मोड में था, लेकिन अब इंद्रजीत के लाए हुए सीता प्रोटोकॉल के फ्रैगमेंटेड कोड ने इसे बूट कर दिया था। इंजन के सेंटर में एक मैसिव लाल आंख यानी लेंस ग्लो करने लगी। उसके जागते ही जो पहली आवाज आई वो किसी राक्षस की दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डीप वाइब्रेटिंग बेस फ्रीक्वेंसी थी जिसने आर्यन और अंगद के सूट्स के ऑडियो सेंसर्स को ओवरराइड कर दिया। उसकी एनर्जी कंजम्पशन रेट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। अंगद ने अपने वाइजर पर डेटा पढ़ते हुए घबराहट के साथ कहा, वो हमारे यूनिवर्स 808 के पूरे मेमोरी बैंक्स को खाना शुरू कर रहा है। कुंभकर्णा इंजन ने फिजिकली अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। उसके सांस खींचते ही हवा में एक भयानक डेटा टॉर्नेडो बन गया। साइबर सेतु पर खड़े वानर कॉप के योद्धाओं के सूट्स का पावर लेवल अचानक ड्रॉप होने लगा। इंजन उनकी फिजिकल बॉडी को नहीं, उनके प्रोसेसिंग पावर और मेमोरीज को खींच रहा था। पर इससे भी भयानक एक और चीज थी। इंजन की एक्सेलेशन यानी सांस छोड़ते हुए एक डार्क ग्रे धुआं पूरे बैटलफील्ड पर फैलने लगा। ये प्राचीन कथाओं का निद्रा अस्त्र था, जिसे रावण ने एक डेडली मैलवेयर में कन्वर्ट कर दिया था, द निद्रा वायरस। जैसे ही वो ग्रे धुआं वानर कॉप के योद्धाओं से टच हुआ, उनके एक्सोसूट्स के वाइजर्स लाल से ब्लैक हो गए। सिस्टम स्क्रीन पर लिख कर आने लगा, फोर्स्ड स्लीप मोड, डीप स्टेसिस इनिशिएटेड। हजारों वानर योद्धा हवा से जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगे। उनके सिस्टम्स लगातार हाइबरनेट हो रहे थे, और अगर वो 10 मिनट तक इस स्टेसिस में रहे तो उनका डेटा हमेशा के लिए कुंभकर्णा इंजन में अपलोड हो जाएगा। अंगद का विशाल वानर एक्सोसूट भी इस वायरस का शिकार होने लगा। उनकी मूवमेंट्स स्लो मोशन में बदल गईं। आर्यन, फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, मेन सिस्टम लॉक नहीं रोक पा रहा। अंगद घुटनों के बल गिरने लगे। आर्यन, जिसका ब्रह्मांड अस्त्र यूज उसे एक प्रोटेक्टिव गोल्डन ऑला दे रहा था, उस पर इस वायरस का डायरेक्ट असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका ओरिजिन इस मल्टीवर्स का नहीं था। पर वो अकेला उस प्लैनेट साइज्ड इंजन को ब्रूट फोर्स से नहीं रोक सकता था। इसे हराने के लिए मुझे इसके पहाड़ जैसे हार्डवेयर को नहीं, इसके ओएस के कोर को अटैक करना होगा। आर्यन ने अपने दिमाग को दौड़ाया। प्राचीन काल में कुंभकर्णा को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए थे। यहाँ मुझे इसकी नींद नहीं तोड़नी, मुझे इसे ओवरक्लॉक करके इसका हार्डवेयर फ्राई करना होगा। आर्यन ने अपना ब्रह्मांड अस्त्र जमीन पर गाड़ दिया और अपने सिस्टम को डायरेक्ट डार्क लंका के ग्राउंड नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला था। कुंभकर्णा इंजन के अनंत हंगर के आगे अपना खुद का कॉस्मिक डेटा एज अ बेट यानी चारा पेश करना। आर्यन ने अपना ब्रह्मांडास्त्र उस डार्क मैटर जमीन में पूरी ताकत से गाड़ दिया और अपना साइबरनेटिक सूट का फायरवॉल कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया। जैसे ही उसने अपना नेटवर्क ओपन किया, कुंभकर्णा इंजन की उस विशाल लाल आंख ने इस अचानक आए मैसिव एनर्जी सोर्स को डिटेक्ट कर लिया। इंजन ने वानर कॉर्प से अपना ध्यान हटाकर अपनी पूरी पुलिंग पावर यानी खींचने की ताकत आर्यन पर फोकस कर दी। एक भयानक सक्शन फोर्स से आर्यन के सूट के इंटरनल कंपोनेंट्स ओवरहीट होकर चिल्लाने लगे, पर आर्यन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने मुस्कुराकर उस मेका टाइटन की तरफ देखा। तुझे भूख लगी है ना, तो ले, खा इस अनंत सृष्टि का ज्ञान। आर्यन ने अपनी माइंड में मौजूद शून्य काल की अनंत मेमोरी और साक्षात ब्रह्मा के दिए गए उस क्रिएशन कोड को ग्राउंड नेटवर्क के जरिए सीधा इंजन के कोर की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। ये कोई नॉर्मल टेराबाइट्स या एक्साबाइट्स का डेटा नहीं था, ये एब्सोल्यूट इन्फिनिटी थी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसका ना कोई आदि या बिगिनिंग था ना एंड। कुंभकर्णा इंजन ने जैसे ही उस डेटा को इंजेस्ट करना शुरू किया, उसके कोर में एक फेटल पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। इंजन का आर्किटेक्चर चाहे कितना भी बड़ा हो, था तो वो एक मशीन ही जो फाइनाइट कैलकुलेशंस के लिए डिज़ाइन की गई थी। जब आप किसी प्रोसेसर में इन्फिनिटी का लूप चला देते हैं तो वो हैंडल नहीं कर पाता। डार्क लंका की उस विशालकाय टाइटन के अंदर से अचानक भयानक मेटालिक चीखें आने लगी। इंजन के आसपास होलोग्राफिक स्क्रीन्स पर एरर मैसेजेस फ्लैश होने लगे। क्रिटिकल एरर, अनकम्प्यूटेबल मास डिटेक्टेड, इन्फिनिट लूप, कोर टेम्प 10,000%। एक मशीन कभी आत्मा और अनंत को प्रोसेस नहीं कर सकती। आर्यन ने ब्रह्मांडास्त्र को जमीन में और डीपली ट्विस्ट किया।
उस इंजन के अंदर की विशाल डार्क एनर्जी कूलिंग ट्यूब्स एक एक करके फटने लगी। उसकी विशाल लाल आंख ब्राइट वाइट होकर कांच की तरह चटक गई। एक मैसिव डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ जिसने किसी आग या रेडिएशन को नहीं बल्कि प्योर लाइट को रिलीज किया। द कुंभकर्णा इंजन अपने ही विशाल आकार के नीचे कोलैप्स हो गया और उसके जायंट सर्वर बैंक्स पिघलकर मोल्टन डेटा में बदल गए। इंजन के नष्ट होते ही हवा में फैला वो निद्रा वायरस तुरंत इवेपोरेट हो गया। जमीन पर गिरे वानर कॉर्प के योद्धा और कैप्टन अंगद अचानक एक डीप सांस के साथ रीबूट हुए और उठ बैठे। उनके सिस्टम्स वापस 100% ऑनलाइन हो चुके थे। तुमने यूनिवर्स 808 के सबसे बड़े टाइटन को उसकी ही भूख से मार दिया। अंगद ने हैरान होकर इंजन के उस भस्म हो चुके मलबे को देखते हुए कहा। पर जश्न मनाने का वक्त नहीं था। कुंभकर्णा इंजन के गिरने से डार्क लंका के इनर सैंक्टम, सबसे सुरक्षित महल के विशाल ब्लैक मेटल गेट्स खुल गए थे और उन गेट्स के अंदर से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को हिला दिया। ये कोई आम फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये 10 अलग अलग सिंथेटिक टोन्स का एक भयानक फ्लॉलेस फ्यूजन थी जो डायरेक्ट दिमाग में वाइब्रेट कर रही थी। मेरे इंजन को नष्ट करके तुमने जीत हासिल नहीं की है क्रोनो गार्डियन, तुमने सिर्फ अपनी मौत को मेरी प्राइम प्रोसेसिंग क्यू में डाल दिया है। अंधेरे में से एक आकृति आगे आई। ये लंकेश सिंडिकेट का ओवरलॉर्ड द एआई दशानन यानी साइबर रावण था। उसकी 10 हेड्स यानी प्रोसेसिंग कोर्स एक क्राउन की तरह उसके माथे के पीछे हवा में फ्लोट कर रही थी और उसका आर्मर अरबों गैलेक्सीज के डार्क मैटर से बना था।